रही हैं। द्रौपदी इसलिए गल रही है, इन्हें ये घमंड था हमारे 5 पति हैं, दुनिया में कौन क्या बिगाड़ेगा, इसलिए ये गली गई। थोड़ी आगे बढ़ी तो अर्जुन गली, और जब अर्जुन गली की बात की भैया अब ये अर्जुन क्यों गल रहा है? इन्हें अपने गांडीव के ऊपर बहुत घमंड था, इसलिए ये गल रहे हैं। थोड़ी आगे बढ़ी नकुल और सहदेव बोले तो एक बात पूछी, क्यों भैया अब ये दोनों? इन्हें अपनी सुंदरता पे अर्थात अपनी ज्योतिषी पे घमंड था, इसलिए। थोड़े आगे बढ़े तो भीम जब स्वयं गले एक बात पूछी, क्यों भैया अब हम काहे को गल रहे हैं? तुम भी बड़े गदाधारी थे, तुम्हें अपनी गदा पे बहुत घमंड था, इसलिए। अब धर्मराज युधिष्ठिर की केवल एक भक्तो छगुनिया अंगुली गली थी, केवल छगुनिया अंगुली। क्यों गली? उन्होंने अपनी जिंदगी में केवल एक बार झूठ बोला था अपनी जिंदगी में। कुछ लोग ये बताते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, नरिया कुंजर झूठ वहां नहीं बोले थे। जब इन्हें अज्ञातवास हुआ था राजा विराट के यहाँ, इन्होंने अपना नाम कंक बताया था। कंक झूठ वहां बोले थे, एक झूठ बोलने पर उनकी छगुनिया अंगुली गली। अब स्वर्ग से विमान आया, विमान पे बैठ ही पाए, वो जब बैठ ही पाए तब तक कुत्ता के ऊपर नजर पड़ गई। बोले सब गल गई लेकिन ये कुत्ता नहीं गला। गढ़ों से एक बात कही है, सुनो, जब तक इस कुत्ता के लिए विमान नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। अरे महाराज ये कुत्ता तो अछूत है, इसके लिए कैसे विमान आएगा? अब बहुत देर हो गई, गढ़ कहने लगे महाराज ये अछूत होता है। और जब बहुत देर हो गई कुत्ता के भेष में धर्म जी थे। बोले बेटा तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, धर्मराज युधिष्ठिर विमान पे बैठ के परम धाम के लिए जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। इधर जब हस्तिनापुर के मालिक परीक्षित हो गए, परीक्षित के राज्य में एक ही घाट पे शेर भी पानी पीता है और बकरी भी पानी पीती है। एक दिन परीक्षित ने घोड़ा को सजाया और जंगल में चले हैं, वहां चले। अरे सैया तो नवल देखो, अरे सैया तो नवल देखो, चलो रे भूप परीक्षित राय। परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी, पर हुई घोड़ा या सवारा तन देगा सवारी रे। अरे सैया तो नवल देखो, चलो रे भूप परीक्षित हो राय। जिस समय परीक्षित घोड़ा पे सवार भये हैं, जंगल में शिकार खेलने के लिए चले हैं तो देखा है एक हिरन। वो जब हिरन देखा